अगर मैं अपनी ज़िंदगी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो होगा ब्लेस्ड। जी हाँ, शुरू से ही ज़िंदगी में बहुत आसाइशें देखी। मेरे वालिद एक एमएनसी में जॉब करते थे। उनकी जॉब के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में रहने का इत्तेफाक हुआ उनकी पोस्टिंग के सिलसिले में। यहाँ से मुझे दुनिया घूमने का शौक़ पैदा हुआ। यही नहीं, बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बनाए। जब अपना करियर स्टार्ट किया तो यही सोच थी कि ऐसी जॉब हो जिसमें ट्रैवलिंग भी हो और इनकम भी बहुत अच्छी हो। ऐसी जॉब आइडियल होती है जो हर किसी को नहीं मिलती। मैंने अपना करियर एक मल्टीनेशनल बैंक से स्टार्ट किया और यही एम बनाया कि जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। जिस दौरान मैं बैंक में जॉब कर रहा था तो उसी दौरान मेरे मूव होने का इरादा बना। एक दूसरे मल्टीनेशनल बैंक से मुझे ऑफ़र थी और उसी स्टेट ऑफ माइंड में उस दौरान मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने EFU के बारे में भी मुझे आगाही दी। वैसे तो वो आगाही के साथ साथ ये चाहते थे कि मैं इस करियर में इनकी प्रोफेशनल टीम को ज्वाइन करूं और जो बेनिफिट्स उन्होंने बताए, ख़ास तौर पे हाई इनकम, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, ये सुनने के बाद मेरा दिल नहीं माना, मुझे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर इसकी करियर प्रेजेंटेशंस दी, मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और फाइनली इस चीज़ पे मेरा फेथ उजागर होने लगा कि वाकई क्या इसमें रियलिटी है, तो क्यों नहीं इसमें ज्वाइन करके अपने करियर में मज़ीद बूस्ट लानी चाहिए। बट उस वक्त भी मैं नहीं माना, लेकिन मुझे आज भी उनका एक जुमला याद है जिस बुनियाद पे मैंने अपना माइंड बिल्कुल ही फर्म करके इस करियर को आगाज़ किया और ज्वाइन किया। वो ये था कि आप 3 महीने के लिए हमें ज्वाइन करके देखें और अगर आपको लगे कि ये जगह आपके काबिल नहीं है और आपके लिए मुनासिब फैसला नहीं हुआ साबित ये, तो आप वापस दोबारा बैंक चले जाइएगा। तो मुझे लगा कि ही हैज़ अ पॉइंट। इस पॉइंट पे मुझे लगा कि वाकई 3 महीने ज़िंदगी के इस नए करियर को देकर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एंड आई नेवर लुक बैक। और उसके बाद मैं कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। मेरी पहले महीने की मेहनत के बाद इनकम जो मुझे हासिल हुई थी, वो पहला चेक 4 लाख रुपए की रकम का था और वो 4 लाख रुपए की रकम की वैल्यू उस वक्त बेहद ज़्यादा थी मेरे नज़दीक, इसलिए कि मैं एक ऐसे इदारे से नाकाम करके आया था जहाँ मुझे अपने पूरे महीने की मेहनत के बाद सिर्फ 30,000 रुपये की सैलरी अदा की जाती थी। और यकीनन एक शख्स के लिए जो 30,000 रुपये से 4 लाख रुपए पे जम करके आया हो, उसके लिए ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ था EFU लाइफ के साथ करियर में अपने सारे अरमान पूरे किए, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, गाड़ी हो या अपना ज़ाती घर हो। सब कुछ हासिल किया क्योंकि ये जॉब नहीं, एक बिज़नेस है जिसमें जितनी मेहनत करोगे उतना कमा सकते हो। अपने करियर में मुझे जहां इनकम और दूसरे फ़वाइद मिले, वहां मुझे रिकग्निशन भी मिली। मैं EFU लाइफ के प्लेटफॉर्म से MDRT का पाकिस्तान का पहला कम्युनिकेशन कमेटी चेयरपर्सन बना और आज मैं जोनल मैनेजर की पोजीशन पर हूँ और 100 से ज़ायद अफराद की टीम मैनेज कर रहा हूँ। जो बेहतर चीज़, जो बहुत ही काबिल सताइश चीज़ मेरे लिए EFU में आने के बाद साबित हुई, वो ये कंपैरिजन था जहन में। जो मैं बैंक में था तो लोगों को मैं लोन्स दिया करता था और वो लोन लेने के बाद ज़ाहिर है वो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में अपने आप को महसूस करते थे। लेकिन जब मैं EFU में आया और अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताया तो इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन सेविंग। वो सेविंग एक ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और प्रॉस्पेरिटी का साबित हो सकती थी, सबब बन सकती थी, जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था। तो उस बुनियाद पे मैंने ये देखा कि मेरी सर्विसेज चेंज होने के बाद मेरे अल्फाज लोगों के साथ उनको राइट मैसेज देने पे डिलीवर होने लगे और वो राइट मैसेज उनके फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉमिसिंग थे। आफ्टर सो मच ऑफ अचीवमेंट्स, मेरा ख्याल है कि मुझे ये इल्म जो मैंने हासिल किया विद द पैसेज ऑफ 15 years ऑफ सर्विस इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मुझे ये अपने लोगों तक ट्रांसफ़र करना है, मुझे अपनी टीम को ग्रूम करना है, मुझे अपने लोगों को यही टेस्ट देना है कि ज़िंदगी में अचीव करने के बाद कितना प्राउड वो अपने घर वालों को, अपने फ्यूचर के वाबस्ता लोगों को कर सकते हैं। और ये मशल से मशल जलाने का प्रोसेस है और मेरी अब गोल्स हैं अचीवमेंट्स के लिए कि मैं अपने जैसे ऐसे बहुत सारे टीम प्लेयर्स इंडस्ट्री को गिफ्ट करूँ। EFU लाइफ मेरा सही फैसला और आपका।